जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं पास्टर सौल आप सभी लोगों को शालोम कहता हूँ। परमेश्वर पिता, पुत्र और पुत्र आत्मा के नाम से आप सबको बहुत के साथ आशीष मिले। आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर बातचीत करेंगे और वो है, क्या मसीहों को तंत्र मंत्र करना चाहिए? क्या मसीहों को तंत्र मंत्र के संपर्क में रहना चाहिए? क्या मसीहों को इसका अभ्यास करना चाहिए? और क्या मसीहों को इस पर भरोसा करना चाहिए? मेरे प्रियो, अगर हम बाइबल की बात करें तो बाइबल के अनुसार मसीही विश्वासियों को तंत्र मंत्र, जादू टोना टटका या गुप्त शक्तियों की साधना नहीं करनी चाहिए। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि मसीही का भरोसा किसी गुप्त शक्ति पर नहीं बल्कि यीशु मसीह और परमेश्वर पर होना चाहिए। अगर हम बाइबल की बात करें मेरे प्रियो, जब भी पुराने नियम में इजरायली लोग परमेश्वर को छोड़ कहीं और मुड़े, अगर कहीं वो लोग भटके हैं तो वहां वे समस्या में पड़ गए। याकूब के समय में जब वो अपने मामा के घर से निकल रहा था तो राहिल ने एक गलती की और अपने पिता के गृह देवताओं को छुपा करके वो ला रही थी और इस कारण से याकूब आशीषित नहीं हो पा रहा था। लेकिन एक दिन सचमुच याकूब इजराइल हो गया। लेकिन उससे पहले उनको बताया गया कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो छुपा कर रखी गई है, उसको हटाना जरूरी है। गिदोन के समय परमेश्वर ने गिदोन को बताया कि कुछ ऐसी चीजें तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे घराने में है, उसको हटाना पड़ेगा। मेरे प्रियो, कई बार हम में से कई लोग विश्वास में तो आ जाते हैं, परंतु कुछ ऐसी चीजें जो परमेश्वर के विरुद्ध की बातें हैं या तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई चीजें हैं, हम उसको छोड़ नहीं पाते। हम शुभ और अशुभ मुहूर्त को छोड़ नहीं पाते। हम जादू टोना या ओझा की बातें या तंत्र मंत्र की बातें या शकुन विचार, भूत प्रेत या मृतकों से संपर्क करने जैसी प्रथाओं को छोड़ नहीं पाते। आज भी बहुत सारे मसीही इस बात का अभ्यास करते हैं, जबकि परमेश्वर ने तंत्र मंत्र से स्पष्ट मना किया है। व्यवस्था विवरण 18 अध्याय उसका 10 से लेकर 12 पद में टोना करने, शकुन विचारने, जादू करने, भूत प्रेत पूछने और मृतकों से संपर्क करने की जैसी प्रथाओं को निषिद्ध किया गया है। बाइबल साफ बताती है कि तुम में से कोई ऐसा ना हो जो भावी कहने वाला, शुभ अशुभ मुहूर्त देखने वाला, जादूगर या ओझा हो। अगर हम पूरा व्यवस्था विवरण 18 अध्याय उसका 10-11 पद पढ़ेंगे तो आपको वहां पर बात मिल जाएगी। ये केवल पुराने नियम की संस्कृति का विषय नहीं है। इसका मूल सिद्धांत यह है कि परमेश्वर के लोग अपनी दिशा और सुरक्षा के लिए दूसरे आध्यात्मिक स्रोतों की ओर ना जाएं। ध्यान से सुनिएगा, आपको दूसरे किसी भी आध्यात्मिक स्रोत की ओर नहीं जाना है परमेश्वर को छोड़ करके। प्रेतों के काम में जादू की प्रथाओं को छोड़ने का उदाहरण है। प्रेतों के काम 19 अध्याय उसका 18-19 में बहुत से विश्वासियों ने अपने पुराने जादू टोने की पुस्तकों को ला करके जला दिया। इससे एक महत्वपूर्ण बात समझ आती है कि मसीह को स्वीकार करना और साथ साथ तंत्र मंत्र को पकड़े रहना संगत नहीं है। याद रखिएगा, आप एक साथ दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। कुछ लोग अगर सोचते हैं कि प्रार्थना में कुछ नहीं हो रहा है तो झाड़ फूक करवा लेते हैं, है ना। आपको बताना चाहते हैं, मसीह को स्वीकार करना और साथ साथ तंत्र मंत्र को पकड़े रहना ये संगत नहीं है। तंत्र मंत्र और प्रार्थना एक चीज नहीं है। कभी कभी लोग कहते हैं हम तो परमेश्वर का नाम लेकर ही ये क्रिया करते हैं। ये भी गलत है। मैंने बहुत सारे ऐसे मसीहों को देखा है जो प्रभु का नाम लेकर के तंत्र मंत्र कर रहे हैं। हमारे कुछ बड़े बुजुर्ग लोग भी वैसे ही करते थे। प्रभु का नाम लेकर के जो जादू टोना ओझा लोग जिस प्रकार का जो कार्य करते हैं वो लोग करते थे। नाम इस्तेमाल कर रहे हैं प्रभु का। आज भी बहुत सारे जगहों में देखा गया है, अभी भी बहुत सारे जगहों में ऐसे विश्वास को देखा गया है जो जादू टोना के माध्यम से, फिर झाड़ू लेकर के, कभी कोई पेड़ की टहनियां लेकर के झाड़ फूक करके लोगों की बीमारियों को उतारा जा रहा है, प्रभु का नाम लिया जा रहा है। लेकिन वो बाइबल मेथड नहीं है, वो बाइबल तरीका नहीं है, वो बाइबल का सिद्धांत नहीं है। मेरे प्रियो, बाइबल में प्रार्थना का अर्थ है परमेश्वर के सामने विश्वास और समर्पण से विनती करना, जबकि तंत्र मंत्र में अक्सर किसी शक्ति को विशेष शब्द, मंत्र, वस्तुक्रिया या विधि द्वारा नियंत्रित तथा सक्रिय करने का विचार होता है। आप मेरे इस संदेश को ध्यान से सुनिएगा, शायद मेरी हिंदी कठिन है। मसीह विश्वास का आधार है प्रभु यीशु पर भरोसा करो, विश्वास करो। प्रेरितों के काम 16 उसका 21 वचन के अनुसार, न कि किसी मंत्र, ताबीज, विशेष वस्तु या गुप्त विधि पर। यदि किसी व्यक्ति ने पहले तंत्र मंत्र किया हो तो
उसे डरने की आवश्यकता नहीं है, उसे पश्चाताप करने की आवश्यकता है। पश्चाताप करके उन प्रथाओं को छोड़ना और मसीह में विश्वास करना चाहिए। पहला यूहन्ना 1:9 कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो परमेश्वर विश्वास योग्य और धर्मी है कि हमारे पापों को क्षमा करे। और कुलुस्सियों 1:13 बताता है कि परमेश्वर ने अंधकार के अधिकार से छुड़ा करके अपने प्रिय पुत्र के राज्य में पहुंचाया है। आमीन। मसीही की सुरक्षा कहाँ है? मसीही की सुरक्षा तंत्र मंत्र के विरुद्ध किसी दूसरे मंत्र में नहीं बल्कि परमेश्वर में है। भजन संहिता 91 कहता है परमेश्वर की शरण हमारी सुरक्षा है। इफिसियों 6 उसका 10 से लेकर 18 पद कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार जो आत्मिक है उसको बांध लो। याकूब 4:7 कहता है परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो तुम्हारे सामने से वो भाग जाएगा। पहला पतरस 5 उसका 8 और 9 कहता है जागते रहो और विश्वास में स्थिर रहो। पहला यूहन्ना 4:4 कहता है कि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। मेरे प्रियो, इस प्रकार हम ये कह सकते हैं मसीही को तंत्र मंत्र नहीं करना चाहिए बल्कि उसे प्रार्थना करना चाहिए, उसे परमेश्वर के वचन पर चलना चाहिए, उसे पवित्र आत्मा की अगुवाई में रहना चाहिए और हर प्रकार के अंधविश्वास, जादू टोना और गुप्त आध्यात्मिक शक्तियों से दूर रहना चाहिए। मेरे प्रियो, आपको मैं उत्साहित करता हूं, आपको ये अंतर समझना पड़ेगा। जादू टोना टटका, तंत्र मंत्र और प्रार्थना, है ना, इसका अंतर को समझिए। जादू टोना में क्या होता है? गुप्त और अलौकिक शक्ति होता है ना, और उद्देश्य क्या होता है? प्रभाव या नियंत्रण प्राप्त करना, और ये मसीहों के लिए निषिद्ध है। टोना टोटका में क्या होता है? वस्तु, क्रिया, मंत्र, शकुन, इसमें सुरक्षा, लाभ या नुकसान उद्देश्य होता है। फिर तंत्र मंत्र होता है विशेष विधि, मंत्र द्वारा शक्ति प्राप्त करने की धारणा, यह शक्ति को सक्रिय करने के लिए या नियंत्रित करने के लिए, यह सब निश्चित है। लेकिन प्रार्थना क्या होता है? जीवित, उसका आधार होता है जीवित परमेश्वर, और उद्देश्य क्या होता है? परमेश्वर से संबंध और उसकी इच्छा में चलना, और मसीह जीवन के लिए यही ज्यादा जरूरी है। जादू टोना परमेश्वर से स्वतंत्र होकर आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त या इस्तेमाल करना चाहता है, परंतु प्रार्थना परमेश्वर पर निर्भर होकर उसकी इच्छा स्वीकार करती है। अब बताइए, क्या आप उससे गुप्त शक्ति जो शैतान की शक्ति है उसके नियंत्रण में रहना चाहते हैं जादू टोना करने के द्वारा, या प्रार्थना करने के द्वारा आप परमेश्वर के नियंत्रण में रहना चाहते हैं? परमेश्वर जो जीवन का स्रोत है, परमेश्वर जो स्वर्ग का राजा है और वो आपको वहां का उत्तराधिकारी बनाना चाहता है, और जादू टोना का जो स्वामी है वो शैतान है जो नरक का स्वामी है। आप कहां जाना पसंद करेंगे? क्या आप अब भी जादू टोना करेंगे? जादू टोना क्या है? बाइबल में जादू टोना और ऐसी गुप्त आध्यात्मिक प्रथाओं का गंभीरता से जो है उसको मना किया गया है। व्यवस्था विवरण 18 अध्याय जैसे मैंने बताया, तो वहां पर परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएलियों को चेतावनी दी थी, और उसमें क्या क्या बात था? नंबर 1, भविष्य बताने वाले से सावधान रहिए। नंबर 2, शकुन विचारने वाले से सावधान रहिए। नंबर 3, जादूगर से सावधान रहिए। नंबर 4, टोना करने वाले से सावधान रहिए। नंबर 5, भूत प्रेतों से संपर्क करने वालों से सावधान रहिए। और नंबर 6, मृतकों से पूछने वाला। कुछ लोग मृतकों से पूछते हैं, है ना, नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो कोई ऐसे काम करता है वो यहोवा के लिए घृणित है, लिखा है बाइबल में, यहोवा के लिए घृणित है। अर्थात समस्या केवल किसी विशेष क्रिया में नहीं है, समस्या यह है कि मनुष्य परमेश्वर को छोड़कर दूसरे आध्यात्मिक स्रोतों की ओर जाता है। और शैतान का उद्देश्य क्या है? शैतान मनुष्य को परमेश्वर से दूर करना चाहता है। पहला पतरस 5:8, शैतान को गरजने वाले सिंह के समान बताया गया है जो इस खोज में रहता है कि किसे फाड़ खाए। और यूहन्ना 8:44 कहता है यीशु शैतान को झूठ और झूठ का पिता कहता है। इसलिए जादू टोना हमेशा केवल एक क्रिया समझकर नहीं देखना चाहिए, इसके पीछे आध्यात्मिक धोखे का खतरा है। यह मत समझिए कि जादू टोना तो मस्त जस्ट एक क्रिया है, अंगूठी पहन लेना, ताबीज लटका लेना, ये तो बस ऊपरी चीज है। नहीं, ये एक आध्यात्मिक धोखे का खतरा है, ये एक आध्यात्मिक धोखा है। सावधान, अगर अब भी कई मसीह लोग अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप फंस सकते हैं। टोना टटका क्या हो सकता है? टोना टटका शब्द अलग अलग संस्कृतियों में अलग अर्थ रखता है। बाइबलीय दृष्टि से हमें इन प्रथाओं से सावधान रहना चाहिए जिनमें किसी मंत्र या गुप्त शब्द को शक्ति का स्रोत माना जाए। टोना टटका में क्या होता है? किसी मंत्र या गुप्त शब्द को शक्ति का स्रोत माना जाता है। फिर ताबीज और किसी प्रकार का और अन्य वस्तु को आध्यात्मिक सुरक्षा का साधन माना जाता है। किसी व्यक्ति को श्राप देने की विधि अपनाई जाती है। उसमें भविष्य जानने के लिए शकुन या गुप्त शक्तियों का सहारा लिया जाता है। मृतकों या आत्माओं से संपर्क करने का प्रयास किया जाता है उसमें, और किसी विशेष क्रिया से अदृश्य शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश की जाती है।
इसी को टोना टटका कहते हैं और ये बिल्कुल परमेश्वर के विरुद्ध है। मेरे प्रियो, हर बीमारी, दुर्घटना, पारिवारिक समस्या या दुर्भाग्य को जादू टोना मान लेना भी बाइबल की शिक्षा नहीं है। तो इससे भी आप लोग बचिएगा। कभी कभी होता है ना, हर बीमारी के पीछे हम जादू टोना, हर दुर्घटना या पारिवारिक समस्या, दुर्भाग्य को जादू टोना मान लेते हैं। ये भी बाइबल की शिक्षा नहीं है। यद्यपि कई बार इसके द्वारा भी होता है, जादू टोना के द्वारा भी बीमारी भेजी जाती है, दुर्घटना, पारिवारिक समस्या, ये सारी चीजें भेजी जाती है। लेकिन हर बात जरूर नहीं है कि वो उसी के द्वारा हो रहा है। तंत्र मंत्र और मंत्र का प्रश्न, मसीह को यह समझना चाहिए कि प्रार्थना कोई जादुई मंत्र नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि कोई सोचता है कि मैंने इन शब्दों को इतने बार बोलूंगा कि निश्चित रूप से शक्ति सक्रिय हो जाएगी। कभी कभी हम लोग प्रार्थना में भी बहुत दूर आते हैं, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, तो उसको मंत्र जैसे यूज करते हैं। तो ये बाइबल की प्रार्थना की धारणा नहीं है। यीशु ने चेतावनी दी, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक मत करो। अर्थात परमेश्वर को बहुत सारे शब्द बोलकर प्रभावित या नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। लेकिन पेंटिकोस्टल चर्च में कई बार ऐसा देखा जाता है कि हम लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, बोल बोल करके हम लोग परमेश्वर को सोचते हैं कि प्रभावित कर देंगे या नियंत्रित कर देंगे। नहीं, ये नहीं हो सकता है। प्रार्थना वास्तव में क्या है? मनुष्य का जीवित परमेश्वर के साथ विश्वास, परमेश्वर के साथ संबंध, परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर को अंगीकार करना और विनती में संवाद, ये प्रार्थना है। यीशु ने प्रार्थना का सुंदर नमूना दिया, हे हमारे पिता तो जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए। ध्यान दे, यीशु ने शिष्यों को कोई गुप्त मंत्र नहीं दिया, उन्होंने उन्हें पिता के साथ संबंध सिखाया। ये प्रभु की प्रार्थना में परमेश्वर के साथ हमारा क्या संबंध है वो लास्ट तक आपको पता चल जाएगा। पूरे प्रार्थना में परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को उस प्रार्थना में बताया गया है। प्रार्थना और तंत्र मंत्र में सबसे बड़ा अंतर है मेरे प्रियो कि इसे एक वाक्य में याद रखें कि तंत्र मंत्र किसी शक्ति को अपने उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना चाहता है ना। तंत्र मंत्र का मतलब है मैं किसी शक्ति को अपने उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूं। और बाइबल की प्रार्थना क्या कहती है? हे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा के अधीन हूं, तू अपनी इच्छा पूरी कर। यीशु ने गत्सेमनी में क्या दिखाया? उसने ये कहा, हे मेरे पिता, मेरी नहीं परंतु जैसा तू चाहता है वैसे तेरी इच्छा पूरी हो। और यही सच्ची प्रार्थना का हृदय है। सच्ची प्रार्थना का मतलब मेरी इच्छा पूरी हो। सच्ची प्रार्थना का मतलब प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। क्या प्रार्थना से चमत्कार हो सकते हैं? हाँ, होते हैं। बाइबल में परमेश्वर ने प्रार्थना के उत्तर में चमत्कार किए हैं। एलिया ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उत्तर दिया। लेकिन ध्यान दे, एलिया ने कोई गुप्त शक्ति या जादुई तकनीक इस्तेमाल नहीं की, उसने परमेश्वर से प्रार्थना की। मेरे प्रियो, सामर्थ और जादू है ना, अगर आप देखें तो बाइबल में प्रेरितों के काम में शमूएल पहले जादू करता था और लोगों को प्रभावित करता था। जब उसने प्रेरितों के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ देखी तो उसने सोचा कि वो भी पैसे दे करके इस सामर्थ को प्राप्त कर सकता है। पतरस ने उसे कठोरता से डांटा। ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। परमेश्वर की सामर्थ को कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे पैसे या तकनीक या किसी मंत्र द्वारा खरीदा या नियंत्रित किया जा सकता है। नहीं, ये नहीं हो सकता है। विश्वासियों ने जादू की पुस्तकें छोड़ दी, बाइबल बताती है प्रेरितों के काम में। इफिसियंस में बहुत से विश्वासियों ने अपने पुराने जादू टोने के कामों को छोड़ दिया और अपनी जादू की पुस्तकों को ला करके जला दिया। ये सच्चे परिवर्तन का उदाहरण है। वे ये नहीं कह रहे थे कि हम यीशु को भी रखेंगे और जादू को भी नहीं। आज बहुत सारे मसीह लोग यीशु को भी रखे हैं और जादू टोना को भी रखे हैं, है ना। उस जगह में आप बाइबल पढ़ोगे तो लिखा है कि उन्होंने पुराने आध्यात्मिक जीवन को छोड़ दिया, उसका अभ्यास छोड़ दिया और नए आध्यात्मिक जीवन की ओर लोग चले गए। क्या ताबीज पहनना चाहिए? नहीं। यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को यह मानकर पहनता है कि इसमें आध्यात्मिक शक्ति है जो उसे बुरी आत्माओं या दुर्घटना से बचाएगी, तो यह बाइबली विश्वास नहीं है, एकदम नहीं है। मसीह की आशा वस्तु में नहीं बल्कि परमेश्वर में है। भजन संहिता 121:2 कहता है, मेरी सहायता यहोवा की ओर से होती है ना। मेरे प्रियो, क्रूस का चिन्ह, जादुई सुरक्षा वस्तु, ये दोनों एक ही टाइप का है। क्रूस हमें मसीह के बलिदान को याद दिला सकता है, लेकिन किसी वस्तु को जादुई शक्ति देना बाइबल शिक्षा नहीं है। कुछ लोग क्रूस को भी मंत्र करके लटका लेते हैं। इससे शैतान भागने वाला नहीं है, याद रखिएगा, ये फिल्मों में होता है। क्या कोई मसीह दूसरे व्यक्ति पर टोना कर सकता है? बाइबल ने हमें श्राप देने या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए गुप्त शक्ति का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी है। इसके विपरीत यीशु कहते हैं मत्ती 5:44, अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अर्थात यदि कोई हमारे विरुद्ध बुरा करता है तो हमारा उत्तर है बदला नहीं, प्रार्थना। श्राप नहीं, आशीष। टोना टटका नहीं, परमेश्वर पर भरोसा। क्या आप श्राप वास्तव में किसी को प्रभावित कर सकता है? यह भी एक जानने का विषय है। यहाँ संतुलन आवश्यक है। बाइबल में श्रापों और विरोध के वास्तविक आध्यात्मिक प्रसंग मिलते हैं, लेकिन हर व्यक्ति का श्राप अपने आप प्रभावी हो जाएगा ऐसा बाइबल नहीं सिखाती है।
याकूब के विरुद्ध कोई मंत्र नहीं चलता है। याकूब, आप और हम याकूब है, इजराइल, आपके विरुद्ध में कोई मंत्र नहीं चलेगा। यह अत्यंत महत्वपूर्ण वचन है मेरे प्रियो, और ये गिनती 23 में लिखा है। परमेश्वर के लोग किसी मंत्र से भयभीत होकर के जीने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, याद रखिएगा। फिर मसीहों को डर क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? हम कहेंगे पहला यूहन्ना 4:4, जो तुम में है वो उससे जो संसार में बड़ा है। परमेश्वर ने हम अंधकार के अधिकार से छुड़ा लिया है। हम परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे और शैतान भाग निकलेगा, है ना। आपको मैं उत्साहित करता हूं, हर समस्या को जादू टोना कहना सही नहीं है। किसी व्यक्ति को बीमारी हो सकती है, आर्थिक समस्या हो सकती है, पारिवारिक संघर्ष हो सकता है, मानसिक तनाव हो सकता है, किसी गलत योजना का शिकार होना पड़ सकता है, सामान्य जीवन की कठिनाई हो सकती है। हर समस्या को तुरंत ये कह देना कि किसी ने जादू कर दिया उचित नहीं है। बाइबल हमें विवेक सिखाती है, और पहला यूहन्ना 4:1 कहता है, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो वरन आत्माओं को परखो। इसलिए डरना नहीं है, विवेक से काम लीजिए और प्रभु की वचन को ध्यान से आप पढ़िए बारीकी से। तो आपकी प्रार्थना कैसे होनी चाहिए? आपकी प्रार्थना, एक स्वस्थ बाइबलीय प्रार्थना कम से कम, एक स्वस्थ बाइबलीय प्रार्थना में कम से कम ये बातें हो सकती है। मैं अंत कर रहा हूं अपने संदेश को। आराधना, हे प्रभु तू महान है, धन्यवाद जो कुछ तूने किया उसके लिए धन्यवाद। पाप का अंगीकार, मेरे पापों को क्षमा कर। विनती, मेरी आवश्यकता पूरी कर। दूसरों के लिए प्रार्थना, मेरे परिवार दूसरों को आशीष दे। परमेश्वर की इच्छा, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हाँ मेरे प्रियो, यदि कोई व्यक्ति पहले तंत्र मंत्र करता था तो ये क्या करे? बाइबल का मार्ग स्पष्ट है, पश्चाताप करिए, छोड़िए, मसीह विश्वास कीजिए और परमेश्वर के वचन में स्थिरता लाइए। विश्वासियों ने जादू की पुस्तकों को छोड़ दिया, प्रेरितों के काम 19:19 में लिखा है। ये व्यवहारिक अर्थ है। तंत्र मंत्र की वस्तु पर भरोसा छोड़ें, गुप्त आध्यात्मिक विधियों को छोड़ें, ज्योतिष, शकुन, भविष्य जानने की निर्भरता छोड़ें, आत्माओं या मृतकों से संपर्क करने का प्रयास मत करें, ताबीज को आध्यात्मिक सुरक्षा का स्रोत मत माने, परमेश्वर के वचन और प्रार्थना में बढ़ें। आपकी आत्मिक सुरक्षा है सत्य से अपने आप को कस लेना, धार्मिकता के झिलम, सुसमाचार के तैयारी के जूते, विश्वास की ढाल, उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार, परमेश्वर के यह वचन है, और हर समय प्रार्थना। मेरे प्रियो, मैं आप सबको चेतावनी देता हूं, आप सबको मैं चेतावनी देता हूं कि बाइबल हमें दो बिल्कुल अलग रास्ता दिखाती है। अंधकार का रास्ता, गुप्त शक्ति, तंत्र, टोना, शकुन, आत्माओं से संपर्क और नियंत्रण, और मसीह का रास्ता है यीशु, विश्वास, वचन, प्रार्थना, पवित्र आत्मा, परमेश्वर की इच्छा। इसलिए मसीह के लिए सिद्धांत यह होना चाहिए कि मैं किसी गुप्त शक्ति को नियंत्रित नहीं करना चाहता, मैं अपने जीवन को परमेश्वर के अधीन करना चाहता हूं। और यदि किसी को जादू टोना, श्राप या तंत्र मंत्र का डर हो तो उसका पहला उत्तर भय नहीं, मसीह में विश्वास और परमेश्वर की शरण होना चाहिए। मैं यहाँ अपने संदेश को विराम दे रहा हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आपने इस बात को समझ लिया होगा। थैंक यू सो मच। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा समझ और बुद्धि प्रदान करे और प्रभु पर आश्रित होने के लिए, निर्भर होने के लिए और भरोसा रखने के लिए प्रभु आपको सहायता करे। गॉड ब्लेस यू। शालोम।